अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टार अकेडमी लामा इकबाल टाउन लाहौर के ऑनलाइन पोर्टल पर आज का हमारा फ्री कंटेंट का टॉपिक है अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट्स, यूईटी के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज आप इसका लेक्चर बड़े ध्यान से सुने और इसके बाद आपने एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने हैं। तो अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी जिसे उर्दू में गैर यकीनियन कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी मेजरमेंट। Uncertainty is present in every measurement due to limitation of the instrument. It is present in every measurement due to limitation of instrument. क्या लिमिटेशन होती है इंस्ट्रूमेंट की? उसका लीस्ट काउंट। दुनिया के हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट क्या है? वो कम से कम मेजरमेंट जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल ठीक ले सकते हैं। मीटर रॉड जो है, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। अगर आपकी लेंथ इससे छोटी है तो आपको वहाँ पे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो जब आप अंदाज़ा लगाएंगे तो वहाँ पे एरर डेवलप हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ एरर। अब इससे अगर आप चले जाएं दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे, वर्नियर कैलिपर पे, तो वर्नियर कैलिपर जो है इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। अगर लेंथ हमारी इससे भी छोटी होगी तो यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी डेवलप हो जाएगी। और इससे भी अगर आप बेटर इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट इज स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज जो है इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो इससे अगर लेंथ स्मॉल है तो ये इंस्ट्रूमेंट भी फेल हो जाता है और यहाँ पे भी एरर डेवलप होगा। इससे अगर आप मज़ीद देखें तो एक और इंस्ट्रूमेंट है लेंथ मेजर करने का, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसका लीस्ट काउंट है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, जिसे आप 0.001 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो अगर लेंथ इससे भी स्मॉल हो गई है देन हमें फिर अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो इट मीन्स दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं है। हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट है। आप टाइम मेजर करने जाएंगे तो कुछ आपकी जो रिस्ट वॉच हैं वो आपको 1 सेकंड की मेजरमेंट दे रही है मिनिमम। फिर थोड़ी सी अच्छी वॉच होंगी वो 1 सेकंड के 100th पार्ट तक मेजरमेंट दे देती हैं, स्टॉप वॉच वगैरह। और मे बी मिली सेकंड तक मेजरमेंट आ जाए, माइक्रो सेकंड तक। लेकिन जब टाइम स्मॉल होता जाएगा तो आपकी इंस्ट्रूमेंट जो है वो वहाँ पे फेल होना शुरू हो जाएगा। तो हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशन है और लिमिटेशन जिस इंस्ट्रूमेंट की होती है तो इसका मतलब वहाँ पे आपका अंदाज़ा लगाना पड़ेगा जब आप उस लिमिटेशन वैल्यू से नीचे जाएंगे, यानी लीस्ट काउंट से नीचे जाएंगे। तो अनसर्टेनिटी इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ एरर। सो अनसर्टेनिटी इज़ एक्चुअली एन एरर। और अनसर्टेनिटी होती है 3 टाइप्स की। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो कि प्लस माइनस लीस्ट काउंट के बराबर होती है इंस्ट्रूमेंट के। यानी जो मैक्सिमम एरर जो आप कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से वो उसके लीस्ट काउंट के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि मैंने मीटर आर्ट से मेजरमेंट ली और मेरे पास एरर जो है वो 2 सेंटीमीटर का आ गया, दैट विल बी नॉट पॉसिबल। ये आपका फॉल्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट का एरर नहीं है। इंस्ट्रूमेंट जो है उससे आपको मैक्सिमम लीस्ट काउंट यानी या तो 0.1 ज़्यादा हो सकता है उससे रीडिंग से एक्चुअल से, या 0.1 कम हो सकता है। तो ये 2 सेंटीमीटर में आपका पर्सनल नेग्लिजेंस शामिल है, इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम प्लस माइनस लीस्ट काउंट के बराबर आपका जो है वो अनसर्टेनिटी होती है और इसको हम एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम हैं। सिमिलरली नेक्स्ट टाइप होती है इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। that will be equal to least count over measured value.
और इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। इसके बाद आ गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट्स, परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है? इसकी जो थर्ड टाइप है, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको हम परसेंटेज एरर भी कहते हैं। अब प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का कंसेप्ट आपने पढ़ा है, तो प्रिसाइज मेजरमेंट वो होगी, प्रिसाइज मेजरमेंट which has less absolute uncertainty। जिसको हम एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। और एक्यूरेट मेजरमेंट वो होगी जिसके अंदर फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो। तो एक्यूरेट मेजरमेंट जो है इट हैज़ लेस परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। वैसे प्रिसीजन का मतलब होता है मेजरमेंट्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर। सपोज करें आपके पास वैल्यू ऑफ जी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया आपने, तो आपके पास रीडिंग्स आ रही हैं 10.1, 10.2, 10.3, ये 3 रीडिंग्स दी आपने एक स्टूडेंट ए ने। एक और स्टूडेंट बी है, उसने रीडिंग ली 9.8, 10.4, 9.3। तो इसकी मेजरमेंट स्टूडेंट ए की क्लोज हैं एक दूसरे के, सो इट इज मोर प्रिसाइज। लेकिन इसकी एक दूसरे के क्लोज नहीं है, तो ये लेस प्रिसाइज है। तो प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोज टू ईच अदर, और एक्यूरेट का मतलब होता है कि जिसमें लेस एरर हो, क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। लेकिन हम इसकी जजमेंट कहाँ से करते हैं? हम इसकी जजमेंट करते हैं रीडिंग के थ्रू, कि अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट एरर कम हो, जो कि प्लस माइनस लीस्ट काउंट के बराबर होता है, तो वो मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज होगी, मोर प्रिसाइज होगी। और अगर फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर कम हो तो वो मोर एक्यूरेट होगी। तो अब स्टूडेंट्स इस आइडिया को हम अप्लाई करते हैं ऑन असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी, कि अगर आपके पास कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है आप फार्मूला यूज़ करते हैं ओम्स लॉ का, V = I/R। तो डिफरेंट फार्मूलेज हैं, FC = mv²/r, तमाम रिलेशंस हैं। तो कोई भी फार्मूला जब आप यूज़ करें तो उसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है, एडिशन भी हो रही होती है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही होती है, तो उसके एक प्रॉपर रूल्स हैं, एंड यू मस्ट नो दैट रूल्स। और उन रूल्स की बेस पे फिर MCQs आपसे पूछे जाते हैं। तो MCQs भी हम साथ साथ करेंगे, और फिर जब आपको ये तमाम रूल बिल्कुल याद हो जाएंगे तो आपके लिए ये MCQs बिल्कुल बहुत आसान लगेंगे। तो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब आप दो वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बेटा रूल ये कहता है आपको कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, ये रूल है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, यहां से देखें जरा, ये तो प्लस माइनस लीस्ट काउंट के बराबर होती है, इसी को एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। सो इट मींस लीस्ट काउंट ऐड हो जाएंगे दोनों के।
तो स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एमसीक्यूज करते हैं। हमारे पास दो मेजरमेंट्स हैं, x1 जो कि मीटर आर्ट से मेजर की गई और उसकी रीडिंग है 10.5 प्लस माइनस मीटर आर्ट का लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1, तो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट मेजरमेंट थी जो मीटर आर्ट से ली गई। और सेकंड मेजरमेंट है x2 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो अब इसमें आपको फ़र्क करना आना चाहिए, दिस इज मेजर्ड वैल्यू एंड दिस इज लीस्ट काउंट। तो हर रीडिंग जब आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो पहले मेजर्ड वैल्यू होगी और बाद में लीस्ट काउंट आएगा। सो अब एमसीक्यूज ये है कि बताएं x2 माइनस x1 में कितनी अनसर्टेनिटी होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम x2 यानी 26.8 मेजर्ड वैल्यू में से 10.5 को माइनस कर देंगे। वो अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाता है 16.3 प्लस माइनस उसी तरह आ गया। लीस्ट काउंट ने हमेशा ऐड होना है, चाहे वैल्यूज आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही हो या ऐड हो रही हो, लीस्ट काउंट ने हमेशा ऐड होना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम रूल है। ये आपके लिए फ़ायदा है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी सेम रूल है। सो आपके रूल्स थोड़े से कम हो गए हैं, आपको याद करने में कन्वीनियंट होगा। तो इसलिए हमेशा ऐड होना है, तो ये ऐड होगा तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूं तो मेजर्ड वैल्यू से प्लस हो जाएगी। इनको ऐड करें तो ये बन जाता है 37.3। लीस्ट काउंट अभी भी ऐड ही होंगे, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द एरर इन एडिशन एंड सेम इज द एरर इन सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज, इसी का सब पार्ट है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, रूल क्या कहता है हमें? रूल हमें ये कहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। जब आप दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। इन्होंने हमेशा ऐड होना है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है? लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी और इसी को हम कहते हैं परसेंटेज एरर। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एमसीक्यूज करते हैं हम। इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एमसीक्यूज जस्ट अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो हम साथ उसके अटैच करते हैं, क्योंकि जब आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर आप उस जैसे तमाम एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज है हमारा कि वोल्टेज जो है मेजर की हमने, तो उसकी इक्वेशन है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। तो इसमें बेटा ये मेजर्ड वैल्यू है और ये आपके पास लीस्ट काउंट है। तो स्टूडेंट्स, करंट की इक्वेशन है 0.84 प्लस माइनस 0.505 एम्पियर। तो ये स्टूडेंट्स ये मेजर्ड वैल्यू है और ये है लीस्ट काउंट। इसका ये मेजर्ड वैल्यू है और ये है लीस्ट काउंट।
सो बताएं रेजिस्टेंस में कितना एरर आएगा रेजिस्टेंस की मेजरमेंट में। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू V/I। तो रूल हमें ये कहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो अगर परसेंटेज एरर निकालना है हमने R में, दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज V प्लस परसेंटेज I। ये रूल है ये एरर के लिए कि R में कितने परसेंट एरर है, R की वैल्यू। तो फार्मूले से में आप देखेंगे अगर वैल्यू डिवाइड हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हमेशा आप ऐड करेंगे। सो हमारे पास मेन स्टेप क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज V निकालना है पहले। तो रूल ये है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू। तो लीस्ट काउंट है बेटा यहाँ पे 0.1। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई, बल्कि परसेंटेज V लिखें आप उसको शॉर्टकट करने के लिए। सो परसेंटेज V आ गया हमारे पास। मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास 5.2, लीस्ट काउंट है 0.1। सो 0.1 ओवर 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये तकरीबन 2% आ जाता है। परसेंटेज I निकालनी है तो लीस्ट काउंट है 0.05 और मेजर्ड वैल्यू है 0.84। तो ये आ गया परसेंटेज I इज इक्वल टू 0.05 ओवर 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये तकरीबन आ जाती है 6%। अब हमने परसेंटेज R निकालनी है, तो फार्मूला तो उसका ये बन गया कि इन दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे भाई, हमें रूल ये कहता है कि जब आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी। सो लेट्स ऐड देम। सो परसेंटेज एरर R में आ जाएगा 2% प्लस 6% यानी कि 8%। सो इन दिस वे आप ट्रीट करेंगे किसी भी इस किस्म के फार्मूले को। यहीं से अगर मैं आपसे पूछ लूँ सेम डाटा से कि पावर के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, तो पावर का बेटा फार्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। तो परसेंटेज P आ जाएगा परसेंटेज V प्लस परसेंटेज I, क्योंकि रूल इधर V और I मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन का भी वही रूल है, डिवीजन का भी वही रूल है। तो इनको अगर आप ऐड करें तो ये आ जाएगा 2% प्लस 6%, ये भी 8% आ जाएगा। ये मैं एरर बता रहा हूँ। अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का कहा जाए तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, मेजर्ड वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर दें, मतलब V/I करना है आपने। तो R आ जाएगा V/I। V कितना है हमारे पास 5.2, I आ गया 0.84। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर 6.2 ओहम आ जाता है। ये मेजर्ड वैल्यू है, इट्स नॉट एरर। एरर आपका परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करने से आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा टॉपिक है इसी का सब टॉपिक फॉर पावर फैक्टर। सो स्टूडेंट्स, फॉर पावर फैक्टर समटाइम फार्मूले में पावर भी आ रही होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², तो v के ऊपर पावर आ गई। तो इस किस्म के फार्मूलों की आप एरर कैसे निकालेंगे, उसके लिए रूल हमें ये कहता है कि पावर इज मल्टीप्लाइड विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। रूल ये कहता है कि पावर इज मल्टीप्लाइड विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक स्फीयर है,
जिसका रेडियस है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स के ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है? बड़ा सिंपल है ये, आज इसका आंसर देखें ज़रा। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है? 0.01 सेंटीमीटर। और हमें ये पता है कि पहले वाली वैल्यू मेजर्ड वैल्यू होती है और ये होता है लीस्ट काउंट। सो इट मीन्स वर्नियर कैलिपर यूज़ किया गया है। अब बताएं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में कितने परसेंट एरर है? तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने अगर इसमें एरर निकालना है तो क्या करेंगे बेटा? परसेंटेज V इज इक्वल टू, ये 3 शुरू में आ जाएगा, ये कांस्टेंट को छोड़ दें, तो 3 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R। तो जो भी पावर होगी वो उसके परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई होनी है, उस वैल्यू की जिसके ऊपर वो पावर है। सो आर की पहले परसेंटेज निकाल लें अनसर्टेनिटी, उसका भी बेसिक रूल वही है, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो आप ज़रा लीस्ट काउंट को 0.01 को ऊपर रखें, 2.25 को नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका रिजल्ट आता है तकरीबन 0.4%। सो अगर आप ये वैल्यू इधर पुट करते हैं तो वॉल्यूम में जो एरर आएगा दैट इज़ 3 इंटू 0.4%, तो ये आ जाएगा 1.2%। तो आप इधर कंफ्यूज नहीं होना कि हम कभी अनसर्टेनिटी कह रहे हैं कभी एरर कह रहे हैं, बिकॉज ये दोनों एक ही चीज़ है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही परसेंटेज एरर है, तो एक ही बात है ये। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप वॉल्यूम में भी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। अब हम उसकी तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है एवरेज वैल्यू, कि एवरेज वैल्यू में हम कैसे एरर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि फाइंड एवरेज फाइंड करें। एवरेज फाइंड करने के लिए आपके पास कोई डाटा होना चाहिए। तो एक MCQ करते हैं प्रैक्टिस के लिए। सपोज करें आपके पास जो नंबर अवेलेबल हैं दैट इज़ 1.20, 1.22, 1.21, 1.23 थर्ड नंबर है, इसके बाद 1.19, फिर 1.22 एंड 1.21। तो ये 6 नंबर का डाटा है। तो सबसे पहले हम इसकी एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? बड़ा इजी वे है कि सबको ऐड करके आप 6 पे डिवाइड कर दें। तो ये आ जाएगा 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21 डिवाइड बाय 6। तो इसका आंसर आ जाता है 1.21। कोई भी यूनिट जो मिलीमीटर है तो ये भी मिलीमीटर में आ जाएगा। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है फाइंड डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू। एवरेज को मीन भी कहते हैं। और डेविएशन का तरीका ये है फाइंड करने का कि आप मैक्सिमम रीडिंग में से मिनिमम को माइनस करेंगे, चाहे मैक्सिमम डाटा वाली हो या एवरेज हो। तो कंपैरिजन आपने क्या करना है, 1 बाई 1 डेविएशन लेनी है मीन वैल्यू की और एवरेज वैल्यू की। तो सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास 1.20 और एवरेज क्या है 1.21। तो ये ज़्यादा है, 1.21 में से 1.20 माइनस करें तो डेविएशन आ जाएगी आपके पास, डेविएटेड वैल्यूज़ क्या आएंगी? फर्स्ट केस में 0.01, इसके बाद सेकंड नंबर है हमारा 1.22 और इसका भी कंपैरिजन इसी मीन वैल्यू से ही करना है आपने हमेशा।
तो ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो इसमें से आप इसको माइनस करें तो ये भी 0.01 आ जाएगा। थर्ड वैल्यू है 1.23, इधर है 1.21, इसमें से इसको माइनस करें 0.02 आ जाएगा। ये 1.19 है, ये 1.21 है, डिफरेंस लें 0.02 आ जाएगा। ये 1.22 ग्रेटर है, इसको इसमें से इसको माइनस करें तो 0.01। ये सेम है तो आंसर 0.00। 00 को भी लिखना है आपने, कैंसिल नहीं करना वरना आपका रिजल्ट डेविएट कर जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, लास्ट स्टेप। ये जो डेविएटेड वैल्यू आई हैं इनकी दोबारा से एवरेज ले लें, मीन ले लें, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू, यानी एरर इन द एवरेज वैल्यू। तो आप इनको दोबारा से एवरेज कर लें। सो अनसर्टेनिटी आ जाएगी, इनको ऐड करके 6 पे डिवाइड कर दें डेविएटेड वैल्यूज़ को, 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.00 ओवर 2। तो ये भी आई थी आपके पास 0.01 डिवाइड बाय 6 not 2 because these are 6 readings। तो ये जो 0.01 आया है ये एरर है किसमें, एवरेज वैल्यू के अंदर। तो अब अगर आप इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1.21 एवरेज वैल्यू है प्लस माइनस 0.01 ये इसका एरर है। सो दिस इज मेजर्ड वैल्यू आ गई एंड दिस वन इज लीस्ट काउंट और एरर। तो इस तरह बेटा आप एवरेज वैल्यू की भी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा सब टॉपिक है आज के लेक्चर का, दैट इज अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। आप बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें हमें टाइम मेजर करना पड़ता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो वो भी एक स्टॉप वॉच से डेफिनेटली आप यूज़ करेंगे तो उसमें भी एरर होता है। तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि आप ज़्यादा वाइब्रेशन हमेशा लेते हैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो वो क्यों करते हैं ये भी आपको यहाँ पे पता चलेगा स्टूडेंट्स। तो सपोज करें हमारे पास एक पेंडुलम है जिसका 20 वाइब्रेशन का टाइम है, 30 वाइब्रेशन का टाइम है 54.6 सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है 30। और जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने ये मेजरमेंट ली उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी टाइम की 54.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। इसमें ये आपके पास आ गया मेजर्ड वैल्यू और ये लीस्ट काउंट। अब स्टूडेंट्स टाइम पीरियड अगर हमने निकालना है तो टाइम तो एक वाइब्रेशन का होता है टाइम पीरियड। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल टाइम को 30 से डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड की इक्वेशन आ जाएगी 54.6 ओवर 30 प्लस माइनस लीस्ट काउंट को भी 30 से डिवाइड करें क्योंकि ये एरर 30 वाइब्रेशन के अंदर है और हम एक वाइब्रेशन के अंदर देखना चाह रहे हैं, इसको 30 से डिवाइड करें। तो टाइम पीरियड जो है स्टूडेंट्स वो तो सिंगल वाइब्रेशन का टाइम है। तो टाइम पीरियड की इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको टोटल टाइम को 30 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा। साथ ही आपको लीस्ट काउंट को भी 30 से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज ये जो एरर है ये पूरी 30 वाइब्रेशन में है और टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन का टाइम है। तो आपको एरर भी 1 वाइब्रेशन का चाहिए, इसलिए हम इसको 30 से डिवाइड करते हैं। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1.86 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड। तो इसका मतलब है ये एरर देखें मिनिमाइज हो गया है एज कंपेयर टू दिस। तो जितनी ज़्यादा आप वाइब्रेशन देंगे उतना एरर मिनिमम होगा। तो इसमें मेन बात क्या है
कि जब भी आपको टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी हो तो स्टूडेंट्स आपने उसको नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से डिवाइड करना है। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये यूईटी के पास पेपर्स में से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इन सब का कंबाइन इफेक्ट होगा। जो कहते हैं इन एन एक्सपेरिमेंट द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज़ 2%। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है दैट इज 2%। अनसर्टेनिटी इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेम रेजिस्टर इज 1%, यानी परसेंटेज V जो है दैट इज 1%। द अनसर्टेनिटी इन द पावर लॉस ऑफ द रजिस्टर इज, तो स्टूडेंट्स पावर लॉस जो होता है दैट इज पावर लॉस। तो परसेंटेज पावर लॉस में आपने फाइंड करनी है। इसका फार्मूला आपको आना चाहिए, फार्मूले के बगैर आप नहीं कर सकते। पहले तो फार्मूला होता है बेटा P = V²/R, पावर लॉस का। ये पार्ट 2 में आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 12 में। तो रूल के मुताबिक परसेंटेज P बराबर होगी, यहाँ पे V के ऊपर पावर है तो 2 × परसेंटेज V प्लस R डिवाइड हो रहा है तो परसेंटेज R, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इनकी सिंपल ऐड होगी। ये रूल था आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का। तो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू पुट करें, 2 × 1% प्लस 2%, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी पावर में आ जाएगी 4%। तो आपने 4% ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट दिस वाज आवर फ्री कंटेंट लेक्चर। कंप्लीट चैप्टर के लेक्चर के लिए आप हमारे जो लॉगिन आईडी है वो पेड कंटेंट अवेल करें। वहाँ पे आपको इसके साथ साथ टेस्ट सेशन, असाइनमेंट्स और बेशुमार चीज़ें जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी वो मिलेंगे। तो दिस वाज स्टूडेंट्स आवर फ्री कंटेंट लेक्चर। अगर आप कंप्लीट चैप्टर का लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेड कंटेंट जो है लॉगिन आईडी का हमारा लें। वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स, क्विज़ और इसके अलावा बहुत कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं और इससे आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फ्री कंटेंट के साथ दोबारा हम ज्वाइन करेंगे आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।